परिणाम होता है तो भगवान ही जाने। वो तो अपने लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं, वो तो भगवान ही निर्णय कर सकते जी मैंने ऐसा 5 साल से कोई अपराध नहीं करा, फिर भी मतलब 5 साल से किसी तांत्रिक द्वारा मतलब परेशान हूँ मैं बहुत हैं। ज़्यादा। बच्चा इसमें पूर्व जन्म का पाप काम करता है। जैसे इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया, हमारी दोनों किडनी फेल है, हमारा डायलिसिस होता है। हाँ, तो पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए ना, उसका हमें दंड मिल रहा है इस शरीर में। शरीर बदल सकते हैं लेकिन हम तो वही है ना, हम तो वही है कर्म करने वाले, तो हमें भोगना पड़ता है। विवेक से काट सकते हैं। हाँ, नाम जप से, नाम जप के द्वारा जितना नाम जप करोगे उतना ही आप उसे सहन कर सकते हो और उतना ही आप पवित्र हो सकते हो। नाम जप करो, राधा राधा राधा, राम राम कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा। सुमन जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने अक्सर देखा है कि आपसे मिलने बहुत से संत महात्मा आते हैं, वो चाहे वृंदावन से हो या वृंदावन के बाहर से। महाराज जी, जैसे बचपन में भगवान श्री कृष्ण से मिलने देवी देवता, देव आदि देव महादेव भी आते थे, तो हम कैसे जाने कि कौन से रूप में कौन। महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी रूप में कोई विशिष्ट हम तो यही मानते हैं कि कौन से रूप में नहीं, सब रूपों में भगवान ही आते हैं। सब रूपों में भगवान ही आते हैं, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में, वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान है। तो फिर संतों के रूप में तो प्रगट भगवान ही आते हैं। संत और भगवंत में कोई भेद नहीं है। हम तो आपको भी मान रहे हैं कि आप सब के रूप में मेरे भगवान ही मेरे पास आए हुए हैं, विविध रूपों में भगवान ही आए हुए। वो तो संत जन है, हम तो आप लोगों को मानते हैं ये भगवान ही है। इतने रूपों में हमें प्यार कर रहे हैं भगवान, सब रूपों में भगवान ही तो प्यार कर रहे हैं। उमा वशिष्ठ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्ची वैराग्य की अवस्था प्रयास से आती है या कृपा से, और साधक को इसमें क्या करना चाहिए? दोनों बातें, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। इसके लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र भोजन और एकांत में बैठ कर के मनन करना। जो शास्त्रों में पढ़ा, जो संतों से सुना, उसका मनन करें तो सार बात निकलेगी कि भगवान सत्य हैं और संसार का जितना ये माया का बखेड़ा है ये सब स्वाप्निक है, ये सब झूठा है। तो वैराग्य होने लगेगा। वैराग्य पवित्र अंतःकरण में होता है। पवित्र अंतःकरण संसार से राग करता है, पवित्र अंतःकरण वैराग्यवान रहता है। तो हम खूब श्रीमद् भागवत का पाठ करो, एक एक अध्याय खूब अच्छे से पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता जी का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी पढ़ो। उससे विवेक जागृत होगा, विवेक से वैराग्य होगा और वैराग्यवान ही अनुराग या ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। बिना वैराग्य के ना तो प्रेम होता है और ना आत्मस्वरूप का बोध होता है। वैराग्य अति अनिवार्य है, पर वैराग्य होना कठिन है क्योंकि हमारा बहुत जन्मों से भोगों का अभ्यास रहा है। तो हमारा मन बार बार भोगों में जाता है। भोगों से हट करके भगवान में लगना है बहुत कठिन है। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, वैराग्य कठिन है। संसार से, शरीर से जो हमारी आसक्ति हो गई है, भोगों में जो सुखद बुद्धि हो गई है, वो हटाना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रायः सब लोग संसार के ही मार्ग में चलते हैं। भगवान के मार्ग में तो कोई बड़ा कृपा पात्र चलता है। तो भगवान की कृपा और अपना प्रयास, ये दोनों वैराग्य में अति अनिवार्य है। अपना भी प्रयास अनिवार्य है क्योंकि वैराग्य में कष्ट सहना होता है। जैसे अब हमारा मन खिंच रहा है किसी विषय के लिए, अब हम उसे ना कह रहे हैं तो जलाएगा ना, उसे सहना है। बाहरी भोगों का त्याग करके सहना है। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, ये सब सहना है, तब वो वैराग्यवान होता है। राग रहित हो गया, न किसी शरीर से राग है, न किसी वस्तु से राग है, न किसी स्थान से राग है, न किसी पद से राग है, उसे ही वैराग्यवान कहते हैं। वैराग्यवान की सही परिभाषा ये है कि भोगों के समीप रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। भोगों की बाहुल्यता है पर भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, वही वैराग्यवान है। अरुण हंस जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में प्रमाद के बारे में वर्णन किया। प्रमाद मृत्यु के समान कष्टदायक और भयावह है। कर्म में प्रमाद, भजन में प्रमाद,
दिनचर्या में प्रमाद, जितनी भी जेल भरी है वो सब प्रमाद से ही भरी है। महाराज जी, ये प्रमाद होता क्या है, ये किन लोगों में पाया जाता है, इसके लक्षण? तमोगुण प्रधान जीवों में प्रमाद स्थिति। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहतम। तमोगुणी वृत्ति में, तामस वृत्ति में ये प्रमाद पाया जाता है। प्रमाद का मतलब होता है कि जो हमें अभी करना चाहिए उसके आगे के लिए टाल देना, जो नहीं करना